गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू लर्निंग हब में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ क्लास 6 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है विद्या विकास समिति का। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, तो इसका एग्जाम पिछला साल ही हो गया है। तो इसका एग्जाम पिछला साल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई काम का नहीं है। नहीं, इस क्वेश्चन पेपर को देख के आप एनालाइज कर सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और हाफ ईयरली और फाइनल के पैटर्न मिलते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को यहाँ सेव कर दे रहा हूँ ताकि आप पैटर्न को समझ सकें। और अगर एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है तो आपको पहले एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन ही मैच हो जाते हैं। 2.5 घंटे का समय रहता है जैसा आपको पता है, और हाफ ईयरली और फाइनल दोनों 80 नंबर का रहते हैं। तो पहला एक पदेन उत्तर था। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर मिलेगा। जैसे किम मुखेन बिना वदति कह स्वमित्युत स्तुतिम श्रुत्वा प्रमुदितः अभवत्। तो ऐसे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर 2 नंबर में दिया गया पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसका आंसर आपको पूर्ण वाक्य में देना है, और यहाँ हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 10 नंबर यहाँ होगा। उसके बाद 3 नंबर में दिया गया श्लोकार्थ लिखितो। यहाँ पे आपको श्लोक दिया है, जैसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इस श्लोक का आपको अर्थ लिखना है, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। फिर 4 नंबर में रिक्त स्थानी पूरयन्तु। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया गया, उसको पूरा करना है। 5 नंबर यहाँ है, जैसे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो। तो ऐसे 5 दिया गया यहाँ पे। फिर 5 नंबर में दिया गया स्व पाठ्य पुस्तकात् केचन पंच सुक्तानि लिखत। आपके पुस्तक के सबसे लास्ट वाले चैप्टर में कुछ सूक्ति रहते हैं, तो वहाँ से आपको 5 सूक्ति कोई भी यहाँ पे लिख देना है जो आपको याद है। तो इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसे छोड़ना नहीं है, इसे लिख देना, बहुत ही आसान रहता है सूक्ति। फिर 6 नंबर में दिया विशेषण विशेष पदानी योजत। मैचिंग दिया गया, यहाँ पे विशेषण पदानी है या विशेष पदानी है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। हाफ नंबर का है 4 क्वेश्चन। फिर 7 नंबर में है चिन्हत पद्माधृत प्रश्न निर्माणम कुरुता। तो यहाँ पे आपको प्रश्न निर्माण करना है, जो रेखांकित है उसका प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका भी नियम होता है। तो 4 नंबर का ये आ गया। फिर 8 नंबर में विपरीतात् पदानि लिखत। इसका विपरीत लिखना है, 2 नंबर का ये है। टोटल 4 क्वेश्चन है, हाफ नंबर का। फिर 9 नंबर में निर्देशानुसारम एतेषाम वचन परिवर्तनम कुरुता। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको जैसे क नंबर को शोषयति, इसको आपको बहुवचन में करना है। तो इसका जगह शोषयन्ति। अगच्छत बहुवचन में करना है, अगच्छन्ति। कथ्यते, इसको एक वचन में करना है। घ नंबर में छिन्दन्ति, इसको एक वचन में करना है, छिन्दति। फिर 10 नंबर में हो जाएगा उपसर्ग सह पद निर्माण कुरुता। जैसा सिलेबस में दिया गया है ब्लूप्रिंट, वैसा ही क्वेश्चन है। उपसर्ग दिया गया है, इससे आपको पद निर्माण करना है। तो 2 क्वेश्चन इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर 11 नंबर में अधोलिखितम पदार्थ प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुता। तो ये जो शब्द दिया गया है, इससे आपको प्रत्यय को अलग करना है। 2 नंबर इसमें आपको मिलेगा। यह धातु रूपाणी पूरयन्तु। तो यहाँ पे आपको धातु रूप पूरा करना है। फिर इन द ब्लैंक्स दे दिया है कुछ जगह में, तो उसको पूरा करना है। ये भी आपका सिलेबस में है। 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर 13 नंबर में है निर्देशानुसारेण शब्द रूपाणी लिखति। जैसे यहाँ पे दिया गया बालक, तो बालक का शब्द रूप लिखना है, तृतीय विभक्ति एक वचन। तो ऐसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है। फिर 14 नंबर में दिया गया कमपि एकम विषयम आधृत्य पंचवाक्येन संस्कृते अनुच्छेदम लिखत। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 विषय। तो इसमें से आपको किसी एक में 5 वाक्य में आपको अनुच्छेद लिखना है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर 15 नंबर में है मंजूषात अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यतः। तो यहाँ पे आपको कुछ अव्यय से फिल करना है। आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो रिक्त स्थान को अव्यय से फिल करना है। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। फिर 16 नंबर में संख्यावाचक अंकान संस्कृत लिखत। यहाँ पे आपको कुछ अंक दिया गया, इसको संस्कृत में लिखना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर 17 नंबर में निम्नलिखित पदार्थ कारक विभक्ति च लिखत। तो यहाँ पे जो शब्द रूप दिया गया है, इसका कारक और विभक्ति लिखना है। तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर वर्ण विच्छेदम कुरुता। जैसे यहाँ पे कुछ पद दिया गया है, तो इसका आपको वर्ण विच्छेद करना है। फिर 19 नंबर में है उच्चारण स्थानीय लिखत। तो यहाँ पे कुछ पद दिया गया है आपको लेटर, इसका आपको उच्चारण स्थान लिखना है कि च कहाँ से बोलते हैं हम लोग। फिर 20 नंबर में है संधि व संधि विच्छेद करुता। जैसे यहाँ पे मनोहरम दिया है, तो इसको मनोहरम, तो इसको जो संधि में है उसको विच्छेद करना है, जो संधि और जो विच्छेद में उसको संधि करना है। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। फिर 21 नंबर में संस्कृत अनुवादम लिखा था। यहाँ आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको संस्कृत अनुवाद लिखना है। जैसे वे लोग विद्यालय जाते हैं, तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा वो लिखना है। तो इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं जो आपको स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको बता दूं, क्लास 3 से लेके 8 तक का पूरा सिलेबस जो है यही चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि पूरा कोर्स क्लास 3 to 8 के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, क्योंकि जो भी अपडेट्स आए आपको जल्दी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।